हेलो दोस्तों। आज के इस लेक्चर में हम लोग घटना चक्र के पूर्वालोकन को सॉल्व करेंगे। इसमें हम लोग भारतीय इतिहास को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री से स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग देख सकते हैं कि आधुनिक भारत इतिहास में हमारा जो पहला चैप्टर है वो क्या है? यूरोपीय कंपनी का आगमन। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग प्रथम चैप्टर यूरोपीय कंपनी के आगमन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आधुनिक भारत के इतिहास में हम लोग सबसे पहले यूरोपीय कंपनी के आगमन चैप्टर के क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, वास्को डी गामा कालीकट पर किस वर्ष आया? तो वास्को डी गामा कालीकट पर कब आया था? 1498 ईस्वी में आया था। मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से संबंध स्थापित करने वाले पुर्तगीज थे। प्रथम पुर्तगीज वास्को डी गामा भारत के पश्चिमी तट पर स्थित बंदरगाह कालीकट पर 20 मई 1498 को आए थे। कब आए थे? 20 मई 1498। उन्होंने यहाँ पहुंचकर भारत के नए समुद्री मार्ग की खोज की। कालीकट के तत्काल शासक जमोरिन ने वास्को डी गामा का स्वागत किया। पुर्तगाली व्यापारियों ने भारत में कालीकट, गोवा, दमन, दीव एवं हुगली के बंदरगाहों में अपनी व्यापारिक कोठियां स्थापित की। 1505 ईस्वी में फ्रांसिस्को द अल्मीडा भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय एवं गवर्नर बनकर के आया तथा व्यापारिक हितों के परिप्रेक्ष्य में हिंद महासागर में ब्लू वाटर पॉलिसी या नीला जल नीति का प्रतिपादन किया। तो पुर्तगालियों के 3 वायसराय हुए। सबसे पहले हुए अल्मीडा, दूसरे हुए अल्बुकर्क और तीसरे हुए नीनो दू कुन्हा। तो अल्मीडा जो होता है वो पहले वायसराय थे और इन्होंने ब्लू वाटर पॉलिसी अपनाया था। दूसरे जो थे वो अल्बुकर्क थे। अल्बुकर्क जो है वास्तविक संस्थापक माना जाता है और इन्होंने जो है वो सती प्रथा का ये विरोध किया था और इसने जो है 1510 में गोवा को जीता था आदिल शाह से और नीनो दू कुन्हा ने गोवा को राजधानी बनाया था। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन नीला जल ब्लू वाटर पॉलिसी से संबंधित है? कौन संबंधित है? द अल्मीडा। मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार करने वाले कौन थे? तो सबसे पहले भारत से व्यापार करने वाले कौन थे? तो पुर्तगाली थे। वास्को डी गामा भारत कब आया था? तो वास्को डी गामा भारत कब आया था? 1498 ईस्वी में आया था। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ था? पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय कौन हुआ था? तो अल्मीडा हुआ था। निम्नलिखित में से किसने वास्को डी गामा का कालीकट में स्वागत किया था? तो वास्को डी गामा का कालीकट में किसने स्वागत किया था? तो जमोरिन ने किया था। वास्को डी गामा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? वास्को डी गामा की 1498 में भारत यात्रा के समय कालीकट का शासक कौन था? जमोरिन। प्रथम यात्रा में वास्को डी गामा लगभग 1 साल तक भारत में रहा। तीसरा, वास्को डी गामा ने पुनः 1501 में भारत की यात्रा की। तो केवल एक इसका आंसर सही है। कैसे? तो देखिए 20 मई 1498 को वास्को डी गामा कहाँ पहुंचा? कालीकट पहुंचा। उस समय कालीकट का शासक जमोरिन था। उसने वास्को डी गामा का स्वागत किया। लगभग 3 महीने रहा था, 1 साल नहीं रहा था, 3 महीने रहा था। तो ये दूसरा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। कितना महीना रहा था? तो 3 महीना रहा था। ठीक है। और भारतीय वस्तुओं से लदे हुए जहाज को पुर्तगाल वापस लेकर चला गया था। वास्को डी गामा पुनः 1502 में वापस भारत आया था। सही सूची को सम्मिलित करें। वास्को डी गामा कहाँ का था? तो पुर्तगाल का था। वास्को डी गामा कहाँ का था? पुर्तगाल का था। उसके बाद जो वास्को डी गामा जो था वो पुर्तगाल का था। कोलंबस स्पेन का था। कैप्टन कुक जो था वो ग्रेट ब्रिटेन के थे। और तस्मान हॉलैंड के थे। पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा ने भारत में मार्ग की पूर्णतः इटली निवासी तथा स्पेन द्वारा वित्त पोषित यात्री कोलंबस ने अमेरिका की, ब्रिटेन के कैप्टन कुक ने ऑस्ट्रेलिया की तथा हॉलैंड के एबल तस्मान ने वॉन डीमंड लैंड तथा न्यूजीलैंड की खोज की थी। अल्फांसो दी अल्बुकर्क क्या था? अल्बुकर्क, नीनो दू कुन्हा, पेड्रो अल्ब्रेज कार्डवेल और ब्लू वाटर पॉलिसी। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं अल्मीडा। अल्मीडा क्या होगा? अल्मीडा का हो जाएगा ब्लू वाटर पॉलिसी। नीनो दू कुन्हा का क्या हो जाएगा? 1510 में। अल्बुकर्क का क्या हो जाएगा? 1510 में गोवा को जीता था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी।
1 का 4 हो जाएगा। अल्बुकर्क 1510 में जीता था और बी का 1। नीनो द कुन्हा जो है वो पुर्तगाल गोवा का राजधानी बदल दिया, गोवा राजधानी कर दिया था। अल्ब्रेज कार्वेल किया था, सितंबर 1500 में भारत आया था। और अल्मीरा का क्या हो जाएगा, ब्लू वाटर पॉलिसी। अल्फांसो दी अल्बुकर्क ने 1510 में गोवा पर आक्रमण किया और उस पर अपना अधिकार कर लिया। नीनो दो कुन्हा ने 1530 में पुर्तगाली हेडक्वार्टर को कोचीन से गोवा स्थानांतरित किया। सितंबर 1500 में पेड्रोज अल्ब्रेज कार्बल भारत का आगमन हुआ और 1505 में अल्फिंसो अल्मीडा ने जो है ब्लू वाटर पॉलिसी को अपनाया था। क्रिस्टोफर कोलंबस, जैक्स कर्टियल, सर फ्रांसिस ड्रेक और फाइनरेड मैगलन। तो क्रिस्टोफर कोलंबस कहाँ का था, ये किसका खोज करता था, ये कहाँ इनका जन्म स्थान था, तो इटली के थे। ठीक है। जैक्स कर्टियर कहाँ के थे, तो देखिए जैक्स कर्टियर थे ये फ्रांस के थे। सन फ्रांसिस ड्रेक जो थे ये यूके थे और फेर्डिनेंड मैगलन जो थे वो पुर्तगाल के थे। मैगलन कहाँ के थे, पुर्तगाल। फ्रांसिस ड्रेक यूनाइटेड किंगडम। जैक्स कर्टियर फ्रांस के थे और कोलंबस इटली यात्री था। निम्नलिखित में से कौन भारत आने वाला यात्री पुर्तगाली नहीं है, तो कौन थे, डुआर्ट बारबोसा, डोमिंगो पायस, पीटर मुंडी और फॉर्नो नुनीज। ये तीनों थे। पीटर मुंडी जो थे वो पुर्तगाली नहीं थे। पीटर मुंडी जो थे भारत आने वाला ब्रिटिश व्यापारी, लेखक, यात्री थे। चीन की चाय को चखने का उल्लेख करने वाला वह प्रथम भारतीय नागरिक तथा भारत में उसने पटना, आगरा और सूरत आदि नगरों की यात्रा की। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है, तो अल्बुकर्क को माना जाता है। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक अल्बुकर्क था। इसने भारत में एक प्रादेशिक शक्ति के रूप में पुर्तगाली राज्य की स्थापना की। नवंबर 1510 में बीजापुर के आदिल शाही सुल्तान से गोवा को जीतने अल्बुकर्क की पहली महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। गोवा की विजय ने दक्षिण पश्चिम समुद्री तट एवं पुर्तगाली नौसैनिक प्रभुत्व पर मुहर लगा दी और इसके साथ ही भारत में क्षेत्रीय पुर्तगाली राज्य की स्थापना हुई। अल्बुकर्क ने भारत में पुर्तगालियों की संख्या में वृद्धि करने के लिए उनकी स्थायी बस्तियां बसाने के उद्देश्य से पुर्तगालियों को भारतीय महिलाओं के साथ विवाह करने के लिए क्या किया था, प्रोत्साहित किया था। भारत में यूरोपीय शक्ति के प्रवेश के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। पुर्तगाली ने 1499 में गोवा पर कब्जा किया। अंग्रेजों ने अपना पहला कारखाना दक्षिण भारत में मछलीपट्टनम में लगाया। पूर्वी भारत में अंग्रेजी कंपनी ने 1633 में उड़ीसा में पहला कारखाना लगाया। डुप्ले के नेतृत्व में फ्रांसीसियों ने 1746 में मद्रास पर कब्जा कर लिया। तीनों सही है, पहला गलत है। पुर्तगाली ने 1499 में गोवा पर कब्जा किया। पुर्तगालियों ने भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर दुर्ग का निर्माण किया, तो दुर्ग का निर्माण कहाँ किया था, कोचीन में। पुर्तगालियों के भारत में प्रथम दुर्ग का निर्माण अल्फांसो दी अल्बुकर्क द्वारा 1503 में कोचीन में कराया गया था। किन यूरोपियों ने भारत में प्रथम समुद्री व्यापारिक केंद्र स्थापित किए, तो कौन स्थापित किया था, पुर्तगाली। यूरोपीय शक्तियों में सर्वप्रथम पुर्तगाली व्यापारियों ने भारत में समुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किए। भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय फ्रांसिसो दी अल्मीडा ने 1509 में द्वीप पर अधिकार कर लिया। द्वीप पर अधिकार के साथ ही पुर्तगाली हिंद महासागर में सबसे अधिक शक्तिशाली हो गए। पुर्तगाली ने हिंद महासागर से होने वाले व्यापार पर एकाधिपत्य स्थापित कर लिया। यहाँ से गुजरने वाले अन्य जहाजों की कर की वसूली की। बंगाल के निम्नलिखित फैक्टरों में से कौन सा एक पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई थी, तो कौन की गई थी, हुगली किया गया था पुर्तगाली के द्वारा। बाकी चिंसोरा, बांदेल ये सब डच का है। पुर्तगाली गवर्नर नीनो दी कुन्हा ने मद्रास के निकट सेंथोमी में और बंगाल में हुगली की पुर्तगाली बस्ती स्थापित कर पूर्वी तट की ओर से पुर्तगाली वाणिज्य का विस्तार किया। 1534 ईस्वी में पुर्तगाली ने बंगाल के शासक गयासुद्दीन महमूद शाह से सतगांव और चटगांव में अपनी फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति प्राप्त कर ली। इसके बाद संपूर्ण बंगाल में अनेक पुर्तगाली बस्तियों की स्थापना की गई। चटगांव, जिसे पुर्तगाली महान बंदरगाह के रूप में अभिहित करते हैं, उनके द्वारा प्रयुक्त किया जा रहा था, किंतु 16वीं सदी में सतगांव का पतन हो गया और उनका स्थान हुगली ने ले लिया। चिंसुरा में डचों ने गुस्तासुत किले का निर्माण कराया। श्रीरामपुर डेनिश का प्रमुख केंद्र था।
पौंडीचेरी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पौंडीचेरी पर कब्जा करने वाली प्रथम यूरोपीय शक्ति कौन थी? पुर्तगाली। पौंडीचेरी पर कब्जा करने वाली दूसरी यूरोपीय शक्ति फ्रांसीसी थे। अंग्रेजों ने कभी भी पौंडीचेरी पर कब्जा नहीं किया, तो ये तो गलत है। किया था कब्जा। पौंडीचेरी पर कब्जा करने वाली दूसरा जो यूरोपीय शक्ति फ्रांसीसी था, गलत था। ये पहला जो था पुर्तगाली था, ठीक है। तो केवल एक इसका आंसर होगा। पौंडीचेरी में सर्वप्रथम पुर्तगालियों ने अपना उपनिवेश स्थापित किया था। पौंडीचेरी में इसके बाद डेन्स और डचों ने अपनी व्यापारिक डेन्स और डच ने किया था, और उसके बाद फ्रांसीसी किया था। अंग्रेजों ने भी पौंडीचेरी पर कब्जा किया था 1793 ईस्वी में, और फिर 1814 में पेरिस की संधि के तहत इसे फ्रांस को सौंप दिया गया था। हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट का अड्डा किसने बनाया था? तो ये बनाया था पुर्तगालियों ने। पुर्तगालियों द्वारा हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग कौन करता था? तो पुर्तगाली। निम्नलिखित में से कौन कलकत्ता का संस्थापक था? तो कौन था? जॉब चार्नोक। कासिम बाजार की फैक्ट्री के प्रमुख जॉब चार्नक ने अंग्रेजों के व्यापार केंद्र के लिए हुगली के स्थान पर सूतानट्टी और को चुना। उसने ही कलकत्ता का संस्थापक माना जाता है। हालांकि मई 2003 में दिए अपने निर्णय में कलकत्ता उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने जॉब चार्नक को कलकत्ता का संस्थापक न मानते हुए कहा कि कोलकाता जॉब चार्नक के आगमन के पूर्व से अस्तित्व में था। इस आधार पर कोलकाता का स्थापना दिवस नहीं मनाया जा सकता है। कोलकाता नगर किसने बसाया था? तो कोलकाता नगर किसने बनाया था? जॉब चार्नक ने बसाया था। निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारत ने प्रथम नगर निगम की स्थापना की थी? तो प्रथम नगर निगम की स्थापना मद्रास में की गई थी। आधुनिक भारत में पहला नगर निगम 1688 में मद्रास के पूर्व प्रेसिडेंसी शहर में स्थापित किया गया था। भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी किन लोगों ने प्रारंभ की थी? तो संयुक्त पूंजी डच ने प्रारंभ की। भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी जो है वो सर्वप्रथम 1600 ईस्वी में लंदन में स्थापित अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज थी। इसके बाद 1602 में संसद द्वारा पारित प्रस्ताव से एक संयुक्त डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। विकल्प में ब्रिटेन न होने के कारण बी होगा। निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? आधुनिक कोची भारत की स्वतंत्रता तक डच उपनिवेश था। डचों ने पुर्तगालियों को पराजित किया तथा आधुनिक कोची को में फोर्ट विलियम का निर्माण कराया। आधुनिक कोची पहले डच था, बाद में पुर्तगाली का अधिकार हो गया। आधुनिक कोची कभी भी ब्रिटिश उपनिवेश का भाग नहीं था, तो गलत था। ब्रिटिश उपनिवेश का भाग था। आधुनिक कोची में पहले पुर्तगाल फिर डच किया था। इसका आंसर हो जाएगा डचों ने पुर्तगालियों को पराजित किया और आधुनिक कोची में उन्होंने फोर्ट विलियम का निर्माण करवाया। भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। डचों ने पूर्वी तटीय क्षेत्रों में गजपति शासक द्वारा प्रदान की गई जमीनों पर अपनी फैक्ट्री गोदाम स्थापित किए गए। अल्फांसो द अल्बुकर्क ने बीजापुर सल्तनत से गोवा को छीन लिया था। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने मद्रास में विजयनगर साम्राज्य के एक प्रतिनिधि से पट्टे पर ली गई जमीन में एक प्लॉट पर फैक्ट्री स्थापित की थी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी। केवल 2 और 3, पहला गलत है। डच ने पूर्वी तट पर पहले कोचीन को पुर्तगालियों से छीना और बाद में आंध्र और उड़ीसा के तट पर अपनी फैक्ट्री स्थापित की, जो 17वीं शताब्दी की बात है, जबकि गजपतियों शासक का शासन 16वीं शताब्दी में ही समाप्त हो गया। इसीलिए कथन एक गलत है। 1510 में अल्बुकर्क ने बीजापुर सल्तनत से गोवा को छीना था। गोवा को 1510 में किसने लिया था? तो अल्बुकर्क ने लिया था, इसलिए दूसरा सही है। ईस्ट इंडिया कंपनी ने विजयनगर के नायक से पट्टे पर जमीन लेकर मद्रास में एक फैक्ट्री की स्थापना की थी, इसलिए कथन 3 भी सही। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज क्या था? भारत में राष्ट्रीय भावना की कमी, कंपनी की सेना को पश्चिमी प्रशिक्षण मिला था तथा उनके पास आधुनिक हथियार थे। भारतीय सैनिकों में राष्ट्रीय भावना का भाव था, जिसके फलस्वरूप उन्हें जो अच्छा वेतन दे अपनी सेवा में लगा सकता था। उपयुक्त तीनों। तो आंसर इज डी, उपयुक्त तीनों। उपयुक्त तीनों कारण भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के सफलता में सहायक थे। ज्ञात तो है कि इंग्लैंड में एक मर्चेंट एडवेंचर नामक दल से ईस्ट इंडिया कंपनी अथवा द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज की स्थापना हुई। निम्नलिखित ब्रिटिश कंपनी में से किसे भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार प्राप्त हुआ था? तो पहला किसे हुआ था? लीवेंट कंपनी को हुआ था। लीवेंट कंपनी
1592 में स्थल मार्ग से भारत में व्यापार करने का अधिकार प्राप्त हुआ था। 31 दिसंबर 1600 को महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज को समुद्री मार्ग से ईस्ट इंडीज के साथ व्यापार करने का पहला अधिकार पत्र प्रदान किया। 1698 ईस्वी में ब्रिटिश पार्लियामेंट के जनरल सोसाइटी एक्ट के तहत न्यू कंपनी इंग्लिश कंपनी ट्रेडिंग एंड ईस्ट का गठन किया तथा 1702 में ब्रिटिश क्राउन और संसद द्वारा दोनों कंपनियों के विलय की प्रक्रिया प्रारंभ की, जिसके तहत 1708 ईस्वी में दोनों कंपनियों को मिलाकर नया नाम यूनाइटेड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ इंग्लैंड ट्रेडिंग टू द ईस्ट इंडीज कर दिया गया। यही कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से प्रसिद्ध हुई। लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत में से कौन बादशाह था? तो जब लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था तो कब हुआ था? तो 1600 ईस्वी में हुआ था। उस समय भारत में कौन थे? तो अकबर थे, क्योंकि अकबर की जो मृत्यु हुई थी वो हुई थी 1605 में। ठीक है। ब्रिटेन के कुछ व्यापारियों पूर्व देशों के साथ व्यापार करने के आशय से 1600 में एक कंपनी का गठन किया, जिसका नाम द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज रखा गया था। इस समय अकबर थे। अकबर का कार्यकाल कब था? 1556 से लेकर 1605 ईस्वी। किस मुगल सम्राट के काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया? तो सर्वप्रथम कारखाना किसके काल में स्थापित किया था? तो जहांगीर के समय में। जहांगीर के शासनकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी ने सर्वप्रथम 1611 में मसूलीपट्टनम अथवा मछलीपट्टनम में एक अस्थायी कारखाना स्थापित किया। 1613 में सूरत में स्थापित कारखाना अंग्रेजों का प्रथम स्थायी कारखाना था। भारत में 1613 में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? तो कहाँ स्थापित की थी? सूरत में। कैप्टन विलियम हॉकिंस सूरत से मुगल दरबार अप्रैल 1609 ईस्वी में पहुंचा, किंतु सूरत में फैक्ट्री स्थापना की अनुमति पाने में सफल नहीं हो सका। 1611 में पुर्तगालियों के विरोध के बावजूद कैप्टन मिडलटन सूरत के समीप स्वाली पहुंचा और मुगल गवर्नर से वहां व्यापार करने की अनुमति पाने में सफल हो गया। कैप्टन थॉमस बेस ने पुर्तगालियों को स्वाली नामक स्थान पर पराजित कर दिया। यानी स्वाली की जो लड़ाई हुई थी पुर्तगाली और अंग्रेज के बीच हुआ था। अंग्रेजों ने सूरत में 1613 ईस्वी में स्थायी रूप से एक फैक्ट्री स्थापित की। यहाँ से अंग्रेजों ने अपने व्यापार को दूसरे देश भागों में फैलाया तथा शीघ्र ही अहमदाबाद, बुरहानपुर, अजमेर और आगरा में सहयोग से फैक्ट्रियां स्थापित की।